हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समीकरण हल करना सीखें। इसमें हम सीखेंगे कि समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है, उसका मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसमें चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए, x + 6 = है 13। तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व देखिए यहाँ पे x + 6 = 13 दिया हुआ है। तो इधर संख्या है, इधर संख्या है और इसमें संख्या नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ का जो 6 है वो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसके पीछे में जाकर ये प्लस में हो जाता। तो लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 13 - 6 बराबर हो जाएगा 13 में 6 गया तो कितना बचा, 7। तो देखिए यहाँ पे x का मान निकल गया। x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है 4 गुणित, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब गुणा x + 8 बराबर हो गया 6। देखिए इसमें x + 6 है, इसके सामने में कुछ नहीं है। इस वाली प्रश्न में इसके सामने में 4 आ गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम कोष्ठक के अंदर का गुणा इस 4 से करेंगे। तो पहले किसका गुणा किससे करेंगे, 4 का गुणा हम लोग x के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x, x के साथ गुणा होगा तो 4x होगा ना। फिर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। फिर इस 4 का गुणा हम लोग 8 के साथ करेंगे। तो क्या होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, ये 6 का 6 रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इधर x वाली संख्या है, इधर x वाली संख्या नहीं है। तो क्या होगा, इस संख्या को हम उस साइड ले जाएंगे। क्या होगा, 4x बराबर ये हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 32। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर प्लस है, बराबर के पहले क्या है, +32 है। तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा -32। ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 32 में 6 गया तो हो जाएगा ये 26। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस है तो ये इसका मान माइनस में आएगा, है ना। तो फिर ये देखेंगे हम लोग, ये कटेगा क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 है वो इधर चला जाएगा। तो हो जाएगा -26 बटा हो जाएगा 4 हो गया। तो अब यहाँ से काटेंगे हम लोग। तो देखिए ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और ये कटेगा 13 दूनी 26। तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ गया -13/2, इसका मान आ गया। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया कि इस साइड जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10 कोष्ठक के अंदर में है x - 3 बराबर 5, कोष्ठक के अंदर में है x - 2। ये देखिए, ये दिखने में बहुत ही कठिन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब क्या मैं ट्रिक बताई थी कि इसका गुणा पहले कोष्ठक में करेंगे। तो कोष्ठक में किससे करेंगे, सबसे पहले जो आएगा उससे इसका गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x ही होगा, है ना। फिर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर इस 10 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 10 तिया 30 हो गया। फिर बराबर, फिर 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। फिर 5 का गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे। तो प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिख देंगे। फिर 5 दूनी 10 हो गया। फिर क्या करेंगे, जो इधर देखिए इधर x वाली संख्या है, इधर भी x वाली संख्या है। तो क्या करेंगे, हम x वाली संख्या को इधर ले आएंगे 10 के पास में, है ना। तो 10x यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे है मतलब प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये 5x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 है तो इसको 10 को ऐसे ही लिखेंगे इस साइड, और इधर का जो 30 है वो इधर चला जाएगा। तो ये प्लस है तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 10 - 30, ये 10x में 5x गया तो कितना बचा, ये बचा 5x, है ना। 10 में 5 गया तो कितना बचा, 5 बचा, और x का मान सेम उतर जाएगा। तो ये 10 में 30 गया तो ये जैसे माइनस का है तो ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या है। तो अब 30 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आ गया। अब क्या करेंगे,
x बराबर लिखेंगे, ये 5 इधर चला जाएगा। x का मान निकालना है हमें, तो संख्या को उधर ले जाना पड़ता है। तो -20, ये गुणा में है तो क्या में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। 5 बराबर हो जाएगा। देखिए ये कट रहा है क्या, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो ये क्या में आ जाएगा, -4 में आ जाएगा। इसका x का मान क्या निकल गया, -4। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार हम थोड़ा सा डिफरेंट वाला देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है x/3 धन 4x/5 बराबर दिया है 7। ये पिछले वाली संख्या से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें मैं आप लोग को बताई हूँ x/3 प्लस 4x/5 है, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। ठीक है, दोनों का तिर्यक गुणा होगा। तो इधर क्या होगा, x का गुणा 5 के साथ हो जाएगा, तो क्या होगा, 5x हो जाएगा। प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, फिर 3 का गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12x। अब बटा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा होगा, तो 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया, बराबर 7 का 7 लिख देंगे। अब इधर देखिए, ये 5x प्लस 12x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x, बटा में आ जाएगा 15, बराबर क्या होगा, 7 का 7 उतर जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या स्टेप करना है, ये जो 15 है वो इधर जाएगा, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17x को ऐसे लिख देंगे, बराबर कर देंगे, ये 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब ये 15 इधर जाएगा, तो ये बटा में है तो क्या में हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर अब क्या करना है, x का मान निकालने के लिए इसको हम 17x को लिख देते हैं। पहले तो हम 15 सत्ते देख लेते हैं कितना होता है, 15 सत्ते हो जाता है 105, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए वीडियो में आगे देखते हैं। अब ये 17x है और ये 105 है, तो हमें x का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 17 को इधर भेजना पड़ेगा, है ना। तो x बराबर क्या लिख देंगे, 105। अब ये गुणा में है, इधर देखिए ये गुणा में है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भाग में था, तो ये इधर जाकर क्या हो गया, गुणा में हो गया। और इधर गुणा में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो बटा में कर देंगे 17, हो गया। यही इसका आंसर है। तो x का मान निकल गया। ठीक है।